मलिक साहब, आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? क्या आपका मंशूर है? आप किस तरह वकला की खिदमत करेंगे? पंजाब लायर्स क्लब की जानब से आपके एजाज में शाया दिया जा रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद इनका किस तरह ख्याल करेंगे? मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, यंगस्टर्स के क्या इश्यूज हैं, मैं उन इश्यूज में से नहीं गुजरा हूँ। मैं जानता हूँ उन मसाइल को और उनका हल भी मेरे पास है। देखने में आया है अगर आपके वकला की गलती होती है तो उस पर आप क्या करेंगे? अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? हमने बेस्ट से बेस्ट जो अपना प्रोफेशनल लॉयर है उसको इसीलिए चूज़ करते हैं ताकि हमारे बार के अंदर आके वो हमारी नुमाइंदगी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाजरीन, लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और वकला साहिबान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं, लाहौर बार सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं मलक कफील खोखर साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या ज़ायम है, ये क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और क्या ये वकला की किस तरह खिदमत करेंगे। जी मलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब, आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? क्या आपका मंशूर है? आप किस तरह वकला की खिदमत करेंगे? देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं अच्छा 15 साल से वकालत में वकालत कर रहा हूँ। 15 साल के दौरान वकालत मैंने वकला के बहुत सारे मसाइल को ऑब्ज़र्व किया है। कुछ जुडिशल साइड पे हैं और कुछ अदरवाइज़ हैं जो बार की साइड पे प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल कैंडिडेट मुझे इन तमाम मसाइल का पता है। तो उन मसाइल को हल करने के लिए मैंने कोशिश की है कि हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। अपने दोस्तों के वोट से मुझे एक अल्लाह ताला कैबिनेट में बैठाएं तो इंशाअल्लाह ताला वो मसाइल जो मेरे जहन में हैं उनको मैं हल कर सकूँ, उनको सॉल्व कर सकूँ, इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये पंजाब लायर्स क्लब की जानब से आपके एजाज़ में शाया दिया जा रहा है, तो इतने सारे वकला इकट्ठे हुए हैं, तो इनका आप इलेक्शन जीतने के बाद इनका किस तरह ख्याल करेंगे? इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? क्या आप सोचते हैं कि इनकी उस तरह खिदमत कर सकेंगे जो इनकी तवक्कात है आपसे? देखिए, इंशाअल्लाह ताला पंजाब लॉयर्स क्लब ये एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल दोस्तों का एक हम ख्याल प्रोफेशनल दोस्तों का एक इकट्ठ है। इनके चेयरमैन जनाब मोहम्मद आतिफ भट्ट साहब जो कि बेहतरीन उस्ताद हैं। इन्होंने हमेशा जब से ये शोबा वकालत में ये साथ साथ टीचिंग भी कर रहे हैं, ये नेशन डेवलपिंग का काम कर रहे हैं। मैं इनकी अपने बहुत इज़्ज़त करता हूँ इसी काम की वजह से और इसके साथ साथ ये मेरे एक बेहतरीन दोस्त भी हैं। पंजाब लॉयर्स का जैसे आपको मैंने बताया कि ये एक प्रोफेशनल्स दोस्त हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मेरे पे एतमाद किया और मुझे आज इन्होंने मुंतखब किया और मुझे वोट कास्ट करने का इन्होंने यकीन दहानी दिलाई। अब अगला जो काम है, इन्होंने अपना काम कर दिया, अब इसमें कोई शक नहीं है, अगली ड्यूटी मेरी है। और मैं जनाब चेयरमैन साहब मोहम्मद आतिफ भट्ट साहब को इस बात की यकीन दहानी दिलाता हूँ कि इनको नदामत नहीं उठानी पड़ेगी। ये फ़ख्र करेंगे कि इन्होंने मुझे वोट कास्ट किया और इनके क्लब ने मुझे वोट कास्ट किया है। इंशाल्लाह ताला इनकी तमाम उम्मीदों पे हम पूरा उतरेंगे। और चूँकि मैं फिर बताऊँ, चूँकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, यंगस्टर्स के क्या इश्यूज़ हैं, मैं उन इश्यूज में से नहीं गुजरा हूँ। मैंने वो सफ़र तय किया है, तो मैं जानता हूँ उन मसाइल को और उनका हल भी मेरे पास है। इसलिए मैं बहुत पुरयकीन हूँ कि अल्लाह ने मुझे जब इज़्ज़त दी तो मैं इन दोस्तों के वोट का एक बेहतरीन जो इस्तेमाल करूँगा और इनका जो एतमाद है ये ताहयात इंशाल्लाह मेरे पे कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरा एक आपसे ये सवाल है कि जब आप कैंडिडेट जीत जाते हैं तो फिर आप सिर्फ वकला को सपोर्ट करते हैं, जबकि अपना जजेस का भी आपसे जुडिशरी का भी एक अच्छा तल्लक होता है, आप जुडिशरी को उतना सपोर्ट नहीं करता, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कैबिनेट होती है, बेंच और बार के बीच में एक ब्रिज होती है। हमारा काम यही होता है कि हमने बार और बेंच को साथ साथ लेके चलना है। हम यकीनन लॉयर्स के वकला के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमने इन अपने वकला के जो मसाइल को, जो इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब कभी बार बेंच के साथ हो तो डेफिनेट हम जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हमने इन्हीं को ही रिप्रेजेंट करना है। हमें अथॉरिटी इन्होंने दी है तो हम इन्हीं की पावर को साथ लेके चलेंगे। तो हमने कभी भी बेंच के साथ भी कभी हमारा ऐसा बुरा नहीं किया। ये तो अब बेंच पे डिपेंड करता है कि बेंच किस तरह हमें डील करती है, किस तरह का हमें आगे से वेलकम करती है। वो हमें अच्छा वेलकम करती है, हम उनसे ज़्यादा अच्छा वेलकम करते हैं। और लेकिन जब बेंच हमें थोड़ा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है तो फिर यकीनन एक लॉयर्स कम्युनिटी एक बहुत रिस्पेक्टेड
दोस्त हैं, लॉयर्स, द मोस्ट रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है ये, तो हम अपनी रिस्पेक्ट पे कभी आंच नहीं आने देते। तो ये थोड़े मोटे मसाइल हो जाते हैं, बट मैं फिर आपको ये बताऊं, कैबिनेट हमेशा बार और बेंच को साथ साथ लेके चलती है। अच्छा, कहीं देखने में आया कि वकला साहिबान की गलती होती है और जुडिशरी की तरफ से उतना एक्शन या रिएक्शन नहीं हो पा रहा होता, फिर भी आप वकला को सपोर्ट करते हैं, तो आपको अगर आपके वकला की गलती होती है तो उस पर आप क्या करेंगे? अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पहले तो आप प्री ट्रायली डिसीजन दे रहे हैं ऐसा नहीं होता, ताली दोनों हाथों से बजती है। कभी कभार जब मैं एक बात बताऊं, कोई प्रोफेशनल वकील नहीं, वकला ने आपको वोट दिए हैं तो ज़ाहिर बात है आप उनको सपोर्ट करेंगे, तो उस ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर आपके वकील की गलती है तो फिर किस तरह मैनेज करेंगे उसको? देखिए, हम जब अगर तो वकील की जब गलती होती है पूरी, जब देखिए एक बात बताऊं, जो वकील गलती करता है पूरी बार उसे कंडेम करती है। ये ऐसा नहीं होता कि वकील की गलती पे बार उसके साथ खड़ी हो जाए, लेकिन उससे पहले ये देखना कि उसकी गलती है भी कि नहीं है। मैं फिर आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ, वकील की कम गलती होती है, वकील को उस नहज पे लेके आया जाता है, उसको तैश दिलाया जाता है। जब वो उसको तैश दिलाया जाता है तो फिर वो छोटी मोटा कोई मामला हो जाता है, लेकिन उससे पहले वाली जो सिचुएशन है ना, उसको एक साइड पे कर देता है, वो कभी नहीं दिखाई जाती। बट मैं आपको ये फिर यकीन दिलाना हूँ कि मैं ही नहीं, पूरी बार जब कोई वकील ज्यादती करता है किसी के साथ भी, तो बाहर उसको कंडेम करती है। और हर पहले आज की कैबिनेट भी कर रही है, इससे पहले वाली भी कैबिनेट कर रही है। ये एक बस एक हवा सा बना दिया गया, एक पब्लिक को जेस्चर दिया जाता है कि वो, और उसके पीछे एक प्लान है। ये प्लान एक जेस्चर पब्लिक को दिया जाता है कि जी वकील वैसे हो गया, वकील वैसे हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर अर्ज करता जाऊँ कि वकील एक बेहतरीन समझदार आदमी होता है, ये एक शऊर वाला आदमी होता है, ये पब्लिक का मसीहा होता है, और इससे अच्छा दिल और कोई इंसान नहीं रखता। अच्छा, हम आपको गुड लक कहते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आपके अपना इरादे जिस तरह हैं पॉजिटिव, जुडिशरी के लिए भी और वकला साहिबान के लिए, तो हम आपके लिए दुआ गो हैं। हमारे साथ आतिफ भट्ट साहब हैं, चेयरमैन हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि ये क्यों इनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, क्या इनमें इन्होंने क्या देखा है। भट्ट साहब बताइएगा, इनके लिए आप इनको इलेक्शन के लिए अनाउंस किया, आप इनको इलेक्शन क्यों लड़ा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सेक्रेटरी साहब मलक कफ़ील खोकर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आपके सवाल का जवाब कि वी नो अबाउट आवर प्रोफेशनल लॉयर्स। हम फील्ड में होते हैं, हमें पता है कौन प्रोफेशनल है और कौन प्रोफेशनल नहीं है। तो हमने बेस्ट से बेस्ट जो अपना प्रोफेशनल लॉयर है उसको इसीलिए चूज़ करते हैं ताकि हमारे बार के अंदर आके वो हमारी नुमाइंदगी करें, और उस नुमाइंदगी को चूँकि रिप्रेजेंटेटिव्स ये बन जाते हैं हमारी बार के, और इनकी तरफ से कोई भी फैसले जात वो हुकूमत के लिए भी अटल होते हैं, हमारे लिए भी अटल होते हैं। इनकी एक आवाज़ पे हमने भी लब्बैक कहना होता है, और हमने इनको मुंतखब किया ही इसीलिए है। आज के दिन भी अशाइया स्पेशल दिया भी इसीलिए ही है। हम जानते हैं इनकी क्वालिटी क्या है, हम जानते हैं इनकी एबिलिटी क्या है, हम जानते हैं इनकी प्रोफेशनलिटी क्या है। तो ये वजूहत हैं जिसकी बिना के ऊपर हमें इनको जौन सा यहाँ पे मदऊ करते हैं, और बहुत खुशी है, बहुत सादत की बात है, और हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि हमने तमाम के तमाम जितने कैंडिडेट्स हैं आज के दिन में जो अशाइया दिया है, जिसमें स्पेशली सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, ये हमारे बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन लीडर्स में से लीडर्स हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इनको कामयाबियाँ अता करे, और पूरी हमारी सपोर्ट भी, पूरी वोटिंग भी होगी। तमाम जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे अजीज़ो कारब हैं, दोस्त हैं, जितने लॉयर्स कम्युनिटी हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या इनमें खसूसियात देखते हुए इनको कैंडिडेट अपना अनाउंस किया है? ये भी ज़रा इनकी खसूसियात बता दें, ये वकला के लिए किस तरह खिदमत कर सकते हैं, किस तरह आपने जज किया? हम तकरीबन, मुझे भी प्रोफेशनल फील्ड में 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हम सबसे पहले एक तो प्रोफेशनलिज़म देखते हैं कि इनका प्रोफेशनलिज़म एटीट्यूड कैसा है, बार के अंदर लोगों के साथ कैसा है, और प्रोफेशनलिज़म में क्या ये इस काबिल हैं कि बतौर नुमाइंदा बनकर को हमारी नुमाइंदगी कर सकें। तो एबिलिटीज़ में सबसे बुनियादी जो चीज़ हम करके एज अ प्रोफेशनल डिग्री लेकर आते हैं, चूँकि हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं पंजाब बार की तरफ से, लाहौर बार की तरफ से, वो भी यही कहते हैं कि अपनी जितनी भी लॉयल्टी है, अपने जितनी हमारी ईमानदारी है, उसको अपने प्रोफेशनल के साथ जोड़ो। कफ़ील खोखर साहब हैं, लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी के लिए कैंडिडेट हैं, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। इनके जो इरादे हैं, जो अज़ाइम हैं, जो सोच है, वो वकला की फलाह के लिए है और बेंच से
बात के भी ख्वाह हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आपको मेज़बान मियां मोहम्मद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।